जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल जिसमें हमें दो नहीं तीन नहीं चार हाउसेस दिए गए। बच्चों क्वेश्चन जो है वो आप स्क्रीन पे साइड में ऑब्जर्व कर पाओगे, टेबल या बुक में अगर आपको देखना है तो भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा नेचुरली। ओल्ड एडिशन में थोड़े नंबर अलग थे इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है। प्रीवियस ईयर जो भी हमारा चल रहा है वो लिखना है, असेसमेंट ईयर जो भी चल रहा है वो लिखना है, कॉमन सम हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब डेटा जो है बच्चों क्वेश्चन में हमें बताया गया है, जो तीन डिटेल तो मैं यहाँ पे मेंशन कर ही चुका हूँ। हाउस 1 लेट आउट फॉर रेसिडेंस लिखा हुआ है, हाउस 2 लेट आउट फॉर बिजनेस मैंने लेट आउट यहाँ पे मेंशन किया है, हाउस 3 एंड हाउस 4 जो है बच्चों वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज है, तो उसमें हमें एनएवी तक कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। लास्ट में जो भी इंटरेस्ट अगर अवेलेबल होगा कोई भी तो वो हम देख लेंगे। डेटा में तीन चीजें, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा एक्सपेक्टेड रेंट डिसाइड करना। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें टेबल में आप डिटेल ऑब्जर्व कर सकते हो, तीन डिटेल मैंने यहाँ पे लिखी है, उसके अलावा बाकी की डिटेल्स का टेबल मैंने कंटिन्यू किया हुआ है। उसमें पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। मेथड हमारी क्या होती है एक्सपेक्टेड रेंट की बच्चों? तो सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विच एवर इज हायर हम लेते हैं, ठीक है। यानी हम कह चुके हैं हायर वैल्यू अमोंग ए एंड बी, हायर वैल्यू अमोंग ए एंड बी 3,60,000 4,60,000 में नेचुरली 4,60,000 इज हायर वैल्यू। फिर उसे हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। इफ स्टैंडर्ड रेंट इज लोअर, जो कि यहाँ पे हमारे इस केस में है, तो स्टैंडर्ड रेंट यानी इसके साथ कंपेयर करेंगे, लोअर वैल्यू है 3,80,000, तो दैट विल बी अवर एक्सपेक्टेड रेंट फॉर द फर्स्ट हाउस। तो बच्चों सीधा हम नोट कर देंगे पहले हाउस के लिए हमारा एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है, तो वो मेंशन कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे हाउस के लिए अगर कैलकुलेट करते हो बच्चों तो 5,60,000 एंड 6 लाख में हायर वैल्यू है 6 लाख, तो 6 लाख को हम कंसिडर करेंगे हायर वैल्यू। उसे भी कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। लकीली यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू कम है। अगर स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू ज्यादा है तो जो हमने हायर वैल्यू ऑब्जर्व की है वही होता है हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट हमारा 5,40,000, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेंट हमारा रेडी हो चुका है दूसरे हाउस के लिए। अब हाउस 1 हाउस 2 हाउस 3 हाउस 4 को मैंने H1 H2 H3 H4 लिखा है, इजीली टेबल में एडजस्ट कर पाए इसलिए। तो ये अमाउंट हो जाएगी 5,40,000। एज डिस्कस्ड कि जो एसओपी होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, उसमें हम कोई भी डिटेल जो है कैलकुलेट नहीं करते हैं बच्चों, खास ध्यान रखना है। यहाँ पे हम डैश कर देंगे कहां तक, तो एनएवी तक, ठीक है। तो वो पार्ट में हमारे पास कोई कष्ट नहीं है, जीएवी म्यूनिसिपल टैक्स दिया हो तो भी कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। डिडक्शन भी वहां पे अवेलेबल नहीं होता। अगर आपको कोई लोन ली हुई है, ठीक है, रिपेयर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो उस जगह पे उसका इंटरेस्ट पे किया है लोन का तो वो डिडक्ट जरूर मिलेगा। एंड कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट अगर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है उस टाइम कोई भी अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है तो वो 5 इंस्टॉलमेंट में हम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो उस डेट के बाद नेचुरली हमें डिडक्शन में अलाउ होगा। बट याद ये रखना है कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है उसके मिला के 5 साल होने चाहिए, उससे पहले का अगर कोई कंस्ट्रक्शन पीरियड है तो वो इंटरेस्ट इस प्रीवियस ईयर में इंक्लूड होने वाला नहीं है। तो वो सब डिटेल अभी ऑब्जर्व करते हैं सम में। बच्चों अब यहाँ पे एक और ऑब्जर्व करने वाला पॉइंट है, चौथा पॉइंट आप देख सकते हो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, ठीक है। उसके पहले कोई डिटेल नहीं दिए, तीन डिटेल के बाद आप पहला ऑब्जर्व कर सकते हो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। फिर वैकेंसी पीरियड है, उसमें खास नया पॉइंट है, ब्रैकेट में लिखा है ऑफ लेट आउट पीरियड ओनली। अब ये कैसे पता चलेगा, तो नेक्स्ट डिटेल है वैकेंसी पीरियड 2 महीना है, यानी 2 महीने को 12 में से माइनस करो तो वो जो रेंट दिया गया है 3,96,000 दैट इज ओनली फॉर 10 मंथ्स, तो इसे हम 12 मंथ्स के लिए ढूंढेंगे। सिमिलरली सेकेंड हाउस में 1 मंथ का वैकेंसी पीरियड है, यानी ये जो 6,60,000 जो इंटरेस्ट दिया हुआ है, सॉरी जो हमें रेंट दिया हुआ है वो 6,60,000 है, वो 11 महीने का है, यानी उसे भी हम 12 महीनों में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर म्यूनिसिपल टैक्सेस है पेड बाय मिस्टर विकास, पेड बाय टेनेंट। अब याद रखना है हम यहाँ पे ओनली पेड बाय ऑनर है वो डिडक्ट करते हैं क्योंकि टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो रही है ऑनर की ना कि टेनेंट की, ठीक है। उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, बच्चों वो स्टैंडर्ड डिडक्शन में हम 30% में लेस करते हैं, तो वो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस क्रॉस कर देना है, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे।
फिर ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, हमारा जो भी ईयर है बच्चों कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद 5 साल आपको उतना कैलकुलेट करना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन के 5 साल, ठीक है। तो अगर वो 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड निकल चुका है, यानी कि इस ईयर में वो इंक्लूड नहीं हो रहा है प्रीवियस ईयर में, तो वो कैपिटलाइज इंटरेस्ट हमें 1/5 यानी 5 हिस्सों में मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन पीरियड पहले का था, तो वो 5 साल में वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा, डिडक्ट हो चुका होगा। यानी उसके बाद वाला छठा, सातवां, आठवां साल है तो आपको वो डिडक्शन में अलाउ होगा नहीं। तो बच्चों यहाँ पे जो है पहले हाउस में जो ईयर दिया गया है, दूसरे में और तीसरे में, तीनों ईयर्स में बच्चों 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड है, तो कैपिटलाइज्ड के बारे में मैं यहीं पे पहले ही कह दूंगा कि वो उसमें हम नेचुरली डैश करने वाले हैं। खाली जो चौथा हाउस है बच्चों, उसमें जो हमें 3 लाख कैपिटलाइज इंटरेस्ट दिया हुआ है उसका 1/5 मिलेगा, क्योंकि वो हमारे प्रीवियस ईयर से 5 साल रिवर्स में जाते हैं तो होगा। कंस्ट्रक्शन की ईयर के बाद अगर आप काउंट करते हो जो भी दिया है तो वो नेक्स्ट 5 साल तक मिलता है और ये 5 साल में इंक्लूड होगा। सो 1/5 ऑफ 3 लाख, तो ये मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये होगा 60,000, ठीक है। तो 1/5 ऑफ 3 लाख माइनस हम जरूर करेंगे। तो ये एक पॉइंट नया था ऑब्जर्व करने लायक। और दूसरा एक जो है लेट आउट पीरियड का ही एक्चुअल रेंट दिया है। दो चीजें हमें देखनी है, बाकी कोई कष्टदायक काम हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। अब ये टेबल में हटा देता हूं बच्चों, आपको अब टेबल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आप क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे जो है बच्चों 10 मंथ का इन्होंने रेंट दिया हुआ है 3,96,000, तो 12 मंथ का क्या होगा, तो सिंपली कैलकुलेट करना है 12 इंटू 3,96,000 एंड डिवाइडेड बाय हम 10 करेंगे तो वो होगा 4,75,200, ठीक है। और उसी तरह से जो है बच्चों नेक्स्ट जो है वो 11 महीने का है, यानी उसी तरह से दूसरे हाउस के लिए हमें कहना है, तो 11 महीने का 6,60,000 है बच्चों। तो 12 महीने का कितना यहाँ पे हमें रेंट मिलने वाला है, तो वो भी आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। तो ये खास नया पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। इंटू 12 करेंगे एंड डिवाइड बाय 11 करेंगे तो दैट विल बी 7,20,000। तो बच्चों ये दो डिटेल खास ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये नोट करके आप याद रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटरेस्ट जो है वो पूरे यहाँ पे जो हमें एक्चुअल रेंट है वो पूरे ईयर का दिया गया नहीं है बच्चों। तो अब डिटेल में आगे बढ़ते हैं। नॉट गिवन, अनपेड रेंट इज नॉट गिवन, एमेनिटीज प्रोवाइडेड नॉट गिवन, अनरियलाइज्ड रेंट भी दिया हुआ नहीं है। अगर वो दिया जाता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ स्टेप 2, यहाँ पे कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है, चेंज होने वाला नहीं है, तो वही अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होगी। तो नेचुरली अब सीधी यही वैल्यू हमें लेनी है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो वैल्यू ऑफ स्टेप 2, कोई कष्ट उसमें है नहीं। जब हम माइनस करते हैं कुछ तो ये जरूर लिखते थे बच्चों, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट करते हो तो भी इट इज ओके, बट स्टिल मैंने लिख दिया है। तो स्टेप 1 है, स्टेप 2 में हायर वैल्यू है 4,75,200, दूसरे हाउस में हायर वैल्यू है 7,20,000। तो यहाँ पे हमें 10 महीने का एक्चुअल रेंट दिया हुआ है पेड, बाकी हमने 12 मंथ का ढूंढ लिया है, तो उसे माइनस करेंगे तो हमें 4,75,200 और अंदर डिटेल में 3,96,000 दिया है, तो माइनस करने से हमें मिलेगा 79,200। एंड उसी तरह से जो हमारे पास 7,20,000 है बच्चों, उसमें से हम माइनस कर लेंगे जो उन्होंने दिया हुआ था 6,60,000, तो वो हमें मिलेगा एग्जैक्टली 60,000। तो 1 मंथ का यहाँ पे रेंट 60,000 है और हाउस 1 में वो 1 मंथ का जो रेंट है वो है 79,200। अब उसे हम माइनस करेंगे बच्चों, 4,75,200 है, ध्यान से 79,200 माइनस करेंगे, सो दैट विल बी 3,96,000 रुपीज। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है बच्चों वो हमें मिल जाएगी 3,96,000। और उसी तरह से सेकेंड हाउस के लिए अगर माइनस करते हैं तो वो हमें मिलेगा 6,60,000। तो ये जीएवी हमें मिल चुकी है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें म्यूनिसिपल टैक्सेस का डेटा जो दिया गया है, म्यूनिसिपल टैक्सेस मेंशन किया गया है। अब जो डिटेल चाहिए वो मैं स्क्रीन पे यहाँ पे रख रहा हूँ बेटा, देख लेना अच्छे से, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय विकास जी वो 12,000 है, तो वो 12,000 यहाँ पे हम डिडक्ट करेंगे,
एंड सिमिलरली दूसरे हाउस प्रॉपर्टी के लिए 24,000 है, तो वो यहाँ पे डिडक्ट होने वाला है। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्सेस बाय टेनेंट नहीं गिनना है बच्चों, तो डिफरेंस हम निकालते हैं, तो दैट विल बी 3,84,000 रुपीज एंड यहाँ पे 6,60,000 जो है हमारे पास वैल्यू है, उसमें से 24,000 माइनस करेंगे, तो दैट विल बी 6,36,000 रुपीज। अब आगे का पार्ट, इसमें नया पार्ट क्या लगा बच्चों, तो यहाँ पे ये पहला तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 10 महीने का था, ब्रैकेट में लिखा था लेट आउट पीरियड ऑनी, उसे हमने 12 मंथ में कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर यही यहाँ पे ये रेंट वाला वही हिस्सा है वैकेंसी पीरियड वाला, तो वैकेंसी पीरियड इसमें नेचुरली मेंशन कर देता हूँ मैं, 2 मंथ्स था और ये 1 मंथ है, तो वो हमने माइनस कर दिया है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है, 3,84,500 का 30% सीधा अगर निकालते हैं तो वो हमें मिलेगा 1,15,200 रुपीज। तो 1,15,200 रुपीज। ठीक है, तो वो माइनस करेंगे 3,84,000 में से, और बाद में इसमें इंटरेस्ट पेड क्वेश्चन में देख लेते हैं इंटरेस्ट पेड हमें दिया हुआ है कि नहीं। यहाँ पे डिटेल में इंटरेस्ट जो है एक कैपिटलाइज इंटरेस्ट वाला पॉइंट है लास्ट में, तो यहाँ पे हमें इस डिटेल के बारे में दिया हुआ नहीं है। सेकेंड हाउस के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका 30%, तो वो होगा 6,36,000 का 30%, दैट इज 1,90,800 रुपीज। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है पहला जो रिकंस्ट्रक्शन का या रिपेयर का कोई हमें दिया हुआ नहीं है बच्चों, तो उसमें डैश कर देंगे हम सिंपली। ठीक है, और अब जो है जैसे मैं कह चुका हूं, यहाँ पे आप मेंशन करना चाहो तो कह सकते हो ये है मोर देन 5 इयर्स। ठीक है, तीनों में, पहले 3 हाउसेज में मोर देन 5 इयर्स दिया हुआ है, ये खाली जस्ट समझाने के लिए कैलकुलेट करना है। कंस्ट्रक्शन के बाद 5 साल में हमारा प्रीवियस ईयर आ जाना चाहिए। ठीक है, नहीं आता है तो फिर उसे हम नेचुरली डिडक्शन में 1/5 नहीं कर पाएंगे, और आखिरी हाउस के लिए तो हमने कर ही दिया है। तो फाइनली अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, फाइनल जो हमारा अमाउंट है 3,84,000 माइनस 1,15,200, तो ये हमें मिलेगा 2,68,800 फॉर हाउस 1। हाउस 2 के लिए 6,36,000 में से माइनस करेंगे 1,90,800, तो दैट विल बी 4,45,200, और बाकी हाउस में यहाँ पे डैश है, यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस ऑफ 60,000। लास्ट हाउस के लिए अब लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड फाइनली अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं, तो हम कह सकते हैं कि टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम ऑल हाउसेस दैट विल बी 2,68,800 प्लस 4,45,200, और लास्ट में वैसे प्लस नहीं हो पाएगा, माइनस 60,000 है, तो फाइनल टोटल अगर हम करते हैं तो 2,68,800 प्लस 4,45,200, जो आंसर आता है उसमें से 60,000 लेस कर देंगे, तो टैक्सेबल इनकम ऑफ श्री विकास सहाय, मिस्टर विकास सहाय, दैट विल बी 6,54,000 रुपीज। तो बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अंदर हमने 4 हाउसेज ऑब्जर्व किए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। 2-3 पॉइंट्स नए देखे हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जिसमें यहाँ पे बच्चों हमें इंटरेस्ट से रिलेटेड एक पॉइंट ऑब्जर्व करना है। कैपिटलाइज इंटरेस्ट तो हमें पता है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट 5 इयर्स तक उसका इंटरेस्ट 5 हिस्सों में यानी 1/5 करके हमें डिडक्शन में अलाउ है। अगर वो 5 साल बीत जाते हैं और बाद में फिर हमारा प्रीवियस ईयर आता है, तो फिर वो इंटरेस्ट डिडक्शन में अलाउ नहीं है। बट इंटरेस्ट पेड ऑन लोन के लिए एक रूल है, याद रखना है, मैक्सिमम 30,000 तक का इंटरेस्ट रिपेयर का या रिकंस्ट्रक्शन का आपको अलाउ है, मोर देन 30,000 नहीं है। तो ये समझो बच्चों, उसमें मैं सबसे पहले यही आपको बताना चाहूंगा कि जो श्री स्वामी जी है उनकी प्रॉपर्टीज में पहले 2 लेट आउट है नेचुरली, और थर्ड जो है हाउस वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और उसमें जो है लास्ट पॉइंट आप ऑब्जर्व करोगे म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट तो ओके है। फिर उसके बाद लास्ट में उन्होंने जो इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर्स दिया है, उसमें तीसरा जो हाउस है उसमें वैल्यू दी है 37,260,
तो मैक्सिमम डिडक्शन अलाउ है 30,000, याद रखना है खास। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही मेंशन करूंगा ये चीज कि 30,000 अलाउ होगा एज इट इज एसओपी। बाकी की कोई कैलकुलेशन बच्चों हम यहाँ पे करते नहीं है, ठीक है। ये डैश हो जाएगा नेचुरली, एनएवी तक कैलकुलेट नहीं करना है, खाली एक ये इंटरेस्ट जो है बच्चों वो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये 30,000 तक लिमिटेड है। और उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कैपिटलाइज इंटरेस्ट आफ्टर 1 अप्रैल 1999, आफ्टर 1 अप्रैल 1999 बच्चों हमें 2 लाख तक का ही कैपिटलाइज इंटरेस्ट जो है वो डिडक्शन में अलाउ है, तो उससे ज्यादा भी नहीं। इसमें 30,000 रिपेयर्स के लिए और बाकी के लिए मैक्सिमम 2 लाख, ठीक है। ये पॉइंट एक खास ध्यान रखना है। बाकी सब एकदम नॉर्मल सिंपल है, जैसे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो म्युनिसिपल वैल्यू 60,000, फेयर रेंटल वैल्यू 67,500, हायर वैल्यू 7,500 एंड स्टैंडर्ड रेंट। तो दोनों में जो छोटी वैल्यू है यानी कि हम यहाँ पे लेंगे 52,500 रुपीज। उसी तरह से हाउस 2 के लिए अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो हाउस 2 में आप देख सकते हो उसी तरह से फेयर रेंट की वैल्यू ज्यादा है म्युनिसिपल वैल्यू में और फेयर रेंट में। उसके बाद कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से रिलेटेड, तो सेम यहाँ पे भी स्टैंडर्ड रेंट इज लोअर। सो पहली कैलकुलेशन अब आपको इतने सम्स के बाद समझ में आ ही गई होगी। तो 52,500 जो है वो होगा एक्सपेक्टेड रेंट और दूसरे हाउस के लिए वो होगा 84,000, ठीक है। तो सम में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं, थोड़ा ये ध्यान रखना था। तीसरा हाउस एसओपी है इसलिए कोई कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। ओके अब रेंट जो दिया गया है वो 6,000 दिया हुआ है पर मंथ, तो 12 इंटू 6,000 हम करेंगे तो दैट विल बी 72,000 होगा एक्चुअल रेंट। उसके बाद सेकंड, उसके बाद पॉइंट है उसमें 89,000 पर मंथ दिया हुआ है, तो उसमें 12 इंटू 9,000 करेंगे हम, नेचुरली दैट विल बी 1,08,000 रुपीज। अब अनपेड रेंट कोई मेंशन किया हुआ नहीं है, एमिनिटीज प्रोवाइडेड वाला पार्ट इसमें दिया हुआ नहीं है, तो ये भी होगा डैश। हमें जो दिया हुआ है लोकल टैक्सेस 5% वो हम देखेंगे, वैकेंसी पीरियड जरूर दिया हुआ है वो अभी कैलकुलेट करेंगे। अनरियलाइज्ड रेंट दिया हुआ है, यानी अनरियलाइज्ड रेंट हमारे पास इसमें है 24,000 एंड हाउस 2 जो है उसमें अनरियलाइज्ड रेंट है एग्जैक्टली 9,000, ठीक है। सो 72 माइनस 24 करेंगे तो दैट विल बी 48,000 एंड 1,08,000 माइनस 9,000 करेंगे तो दैट विल बी 99,000। तो बच्चों इस तरह से हमें वैल्यू तो मिल चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ हायर वैल्यू आउट ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2, ठीक है। तो हायर वैल्यू अमॉन्ग स्टेप 1 एंड स्टेप 2, तो ये यहाँ पे डिफरेंस वाली वैल्यू मैं लिख देता हूँ, 48,000 होगा यहाँ पे एंड 99,000 होगा यहाँ पे। अब स्टेप 2 और स्टेप 1 की हायर वैल्यू यानी हमें लेना पड़ेगा 52,500 एंड 99 एंड 84,000 में से हमें लेना पड़ेगा हायर वैल्यू यानी 99,000, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा हायर वैल्यू, वही हमें स्टेप 2 में लेना है 52,500 एंड उसी तरह से हमें वैल्यू लेनी है स्टेप 3 की वैल्यू 99,000। अब जो है वैकेंसी पीरियड, जैसे कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वैकेंसी पीरियड हमें दिया हुआ है यहाँ पे, पहले में 1 मंथ का वैकेंसी पीरियड है, यानी 1 मंथ का हमें पता है रेंट 6,000 है तो वो 6,000 हम माइनस कर देंगे। वैसे ही जो है दूसरा जो हाउस है उसमें 15 दिन यानी हाफ मंथ, नेचुरली 9,000 अगर पूरे साल पूरे महीने का है तो उसका आधा यानी 4,500 है, या आप पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। सिंपली 9,000 बाई 2 कर सकते हैं तो ये हमें मिल जाएगा। तो अब डिफरेंस निकालते हैं बच्चों। सो 52,500 माइनस 6,000 यानी 46,500 एंड उसी तरह से 99,000 जो है उसमें से माइनस करेंगे 4,500, so that will be 94,500, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमें कैलकुलेट करने का मौका मिल रहा है। अब जो म्यूनिसिपल टैक्सेस है दोनों में ही 5% बोला गया है, और ये 5% याद रखना है बच्चों, हमें लेना होता है 5% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, यानी 5% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू यानी म्यूनिसिपल वैल्यू है 60,000, तो 5% ऑफ 60,000 लेंगे तो दैट विल बी 30,000, सॉरी दैट विल बी 3,000 रुपीज, ठीक है। तो 3,000 होगा और उसी तरह से दूसरे हाउस के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो जो है
हमें दिया गया है 72,000, उसका 5%, तो वो मिलेगा हमें 3600। ठीक है, अब बच्चों उसमें हमें डिफरेंस निकालना है नेचुरली। सो 46,500 माइनस 3,000, 43,500 रुपीज। एंड उसी तरह से सेकेंड हाउस के लिए, यानी इसमें डिटेल कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं बच्चों, खाली नया पॉइंट एक आपको ये बताया जो मैंने, वो इंटरेस्ट वाला है, बाकी चीजें एकदम नॉर्मल है। अब 30% हमें निकालना है। अब ये हमारी जीएवी हो गई, एनएवी के लिए 30% इसका निकालेंगे तो दैट इज 13,050। ठीक है, और उसी तरह से 90,900 का 30% निकालेंगे तो दैट इज 27,270। अब इंटरेस्ट पेड ऑन लोन जो कि हमें यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर रिपेयर्स वाज 5850, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5,850। दूसरे हाउस के लिए इंटरेस्ट दिया हुआ है 3630, और यहाँ पे खास ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है 37,260। मैक्सिमम डिडक्शन इज अलाउड ओनली 30,000, तो इसमें 30,000 करेंगे हम। ठीक है, एंड फाइनली अब हमें आंसर मिलने वाला है 43,500 माइनस 13,050 माइनस 5850, तो मिला के होगा पहले हाउस की अमाउंट, यानी हम कह सकते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस 1 इज 24,600। 90,900 में से माइनस करेंगे तो ये हमें नेचुरली मिल जाएगा 60,000, और थर्ड हाउस के लिए माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस में आएगा, डिडक्शन है। सो फाइनली अगर हमें इसका टोटल करना है बच्चों, तो टोटल टैक्सेबल इनकम लास्ट में लिखना है फ्रॉम ऑल हाउसेस, समझ सकते हैं हम नेचुरली। सो दैट इज 24,600 प्लस 60,000 माइनस 30,000, सो that will be rupees 54,600। तो बच्चों ये हुआ एक और हमारा इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो ऑलमोस्ट हाउस प्रॉपर्टी के सभी सम्स ऑब्जर्व कर चुके हैं। कुछ सम्स मैंने बोर्ड पे किए हैं, कुछ सम्स मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किए हैं, क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेन करना वहां पे इजी रहता है। इलस्ट्रेशन बहुत सारे हैं, ऐसे ही आप उनको स्टडी करो, अच्छे से तैयार करो। नेक्स्ट सेशन में आगे हम मिलने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इस चैप्टर के लिए बच्चों यहां तक का काम रखेंगे। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.